है, बट डोंट वरी, कोई भी टॉपिक आपको छुड़वाया नहीं जाएगा, सब कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बचेंगे CH3 कोई अल्काइल ग्रुप, N2 एंड Cl। ये मेरे पास एक डाइजोनियम साल्ट है, C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर N C की जगह आ जाए और C N की जगह चला जाए, C N की जगह चला जाए, तो ये हमारा अल्काइल कौन सा हो गया, CH3 N2 Cl। ये मेरे पास कौन सा हो गया, अल्काइल कार्बन है। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 और एक छुपा हुआ हाइड्रोजन है जो मैं नहीं बना रहा, तो 3 बॉन्ड हैं। तो आप कार्बन 3 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है ਤੁਹਾਡਾ, रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। नाजिया जी रिएक्शनें याद नहीं ना हो रही, बशीर साहब रिएक्शनें याद नहीं ना हो रही, कैसे याद होंगी, पूरे साल तो आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको कैसे कीटाल याद रहेगा, कैसे बेंजल्डिहाइड याद रहेगा, कैसे डाइजोनियम साल्ट याद रहेगा। तो डाइजोनियम साल्ट से याद आया कि ये अमाइन की सेकंड वीडियो है, इसमें मैं आपको डाइजोनियम साल्ट भी करवाऊंगा, साइनाइड भी करवाऊंगा। वीडियो बहुत बहुत छोटी रहने वाली है, हालांकि सिलेबस में साइनाइड पहले हैं, बट मैं डाइजोनियम साल्ट आपको पहले करवाऊंगा क्योंकि डाइजोनियम साल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि साइनाइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डोंट वरी, कोई भी टॉपिक आपको छुड़वाया नहीं जाएगा, सब कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बशीर साहब वीडियो को ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे करंट ईयर क्वेश्चन करवा डालूंगा। तो वीडियो क्या है, डाइजोनियम साल्ट अमाइन की सेकंड वीडियो, आपके 70 में से आएंगे 70, दिल से पढ़ाऊंगा और पेपर यहीं से आने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजोनियम साल्ट, क्या होता है डाइजोनियम साल्ट? डाइजोनियम साल्ट क्या होता है मेरी जान, देखना ध्यान से, अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से पकड़ने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूं, डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट को आप कैसे लिखते हैं, इज रिटन एज, कैसे लिखेंगे, CH3 कोई अल्काइल ग्रुप, N2 एंड Cl। ये मेरे पास एक डाइजोनियम साल्ट है। इसको और भी अच्छे से लिखा जा सकता है, कैसे, ये बेंजीन रिंग और ये N2Cl, ये भी एक डाइजोनियम साल्ट है। इस बेंजीन रिंग को आप ArN2Cl से भी लिख सकते हो, तो ये पहले से लिख रखा है, CH3N2Cl, ArN2Cl, ये भी डाइजोनियम साल्ट, ये भी डाइजोनियम साल्ट। एक जो आपके सिलेबस में बार बार डाइजोनियम साल्ट पूछा जाता है, ये बेंजीन रिंग N2Cl। इस Cl को आप रिप्लेस भी कर सकते हो, इसकी जगह Cl नेगेटिव आ सकता है, Br नेगेटिव आ सकता है, HSO4 नेगेटिव आ सकता है और BF4 नेगेटिव आ सकता है। ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इंपॉर्टेंट है। देख, जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, इसका पूरा नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। शुड आई रिपीट? नो सर। क्या क्लोरीन की जगह कुछ और आ सकता है? हाँ आ सकता है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट आ सकता है, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बात समझ है कि नहीं है? बट हमारे सिलेबस में ये वाला बेंजीन रिंग और इसके ऊपर N2Cl, ये वाला डाइजोनियम साल्ट ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अब है मेरे पास दैट इज एक सवाल है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि भाई साहब अल्काइल डाइजोनियम साल्ट ज्यादा स्टेबल होता है या अल्काइल डाइजोनियम साल्ट ज्यादा स्टेबल होता है या अराइल डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है? अल्काइल कौन सा हो गया, CH3N2Cl। ये मेरे पास कौन सा हो गया, अल्काइल डाइजोनियम साल्ट। ये ज्यादा स्टेबल है या ये अराइल डाइजोनियम साल्ट, ये ज्यादा स्टेबल है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो बेंजीन रिंग वाला डाइजोनियम साल्ट है ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। कैसे होता है रेजोनेंस? देखिए N2 है, ये Cl और ये बेंजीन रिंग है, तो ये डाइजोनियम साल्ट है। मैं क्लोरीन को अभी नहीं बना रहा, मुझे पता है यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, तो होता क्या है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट करके जाते हैं नाइट्रोजन के पास। अब जब ये शिफ्टिंग होती है तो नाइट्रोजन एट अ टाइम, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं,
ये 1 2 3 4, बट ये जब हट जाएगा तो इसके पास कितने बचेंगे, 1 2 3 बचेंगे। तो कुछ ना करके ये बेंजीन की बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। जब बेंजीन की बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी तो यहां पे इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब तू ध्यान से देख, ये मेरे पास इस कॉर्नर पे कार्बन है, तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 और एक छुपा हुआ हाइड्रोजन है जो मैं नहीं बना रहा, तो 3 बॉन्ड हैं। तो अब कार्बन 3 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इधर। जब यहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हुई तो यहां पे क्या आ गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो अगर तू थोड़ा ध्यान से देख, ये छुपा हुआ हाइड्रोजन है इधर। जब छुपा हुआ हाइड्रोजन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3 4 बनाने चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर। तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इधर कार्बन देख ले कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4, बट यहां का कार्बन ये जब यहां से बॉन्ड इधर शिफ्ट होती है तो यहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। तो क्या हो रहा है, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, बट कार्बन कितना बनाना चाहिए, 4 बॉन्ड। तो यहां से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इधर। तो फिर देख नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 और 3, एक इधर चला गया, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये नेगेटिव चार्ज वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजोनियम साल्ट। जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, यहां पे जहां सिंगल बॉन्ड है यहां पे क्या, डबल बॉन्ड। यहां पे जहां डबल बॉन्ड है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब आप इसको अच्छे से लिखो तो बेंजीन, ये डाइजोनियम साल्ट, आप एक चीज देखते हो कि इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर छोड़ के इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज किस जगह पे है, ये जो इस ग्रुप से पहली पोजीशन आती है इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्थो पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ऑर्थो पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर मेटा पे कुछ चार्ज नहीं है, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो तो ऑर्थो पे नहीं जाएगा और मेटा पैरा पे भी नहीं जाएगा, वो कहां जाना पसंद करेगा, मेटा पे जाना पसंद करेगा। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट या प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करते हो। किससे प्रिपेयर करते हो, ये एक कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर लगा है NH2, जिसको आप बोलते हो एनिलीन। एनिलीन जब सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, साथ में HCl है, टेम्परेचर को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है और ये आपके पास क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट। फिर नॉर्मल साल्ट NaCl और साथ में बनता है वाटर। आपको याद रखने के लिए बस इतना याद रखना है कि आपने एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनाया है और ये रिएक्शन सॉलिड में नहीं चल सकती। मतलब अगर ये आप सॉलिड फेस में चलाओ, इसमें पानी शानी ना डालो तो ये रिएक्शन फटने के खतरे हैं। एक्वस सॉल्यूशन में चलती है, सॉलिड सॉल्यूशन में ये एक्सप्लोड कर जाती है। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये कलरलेस क्रिस्टल है। मतलब ये शुगर चीनी के दाने की तरह, बट इसका कोई भी कलर नहीं है। पानी में ये सॉल्युबल होता है और ये गर्म पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। चलें आगे। फिर उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट कैसे होगा, मेरी जान अच्छे से समझना। ये मेरे पास है डाइजोनियम साल्ट, अगर मैं इसको कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करूं तो ये क्या बनेगा, दैट इज बेंजीन और नाइट्रोजन। मतलब ये यहां से इसकी गर्दन कट रही है, किसकी, N2Cl की गर्दन मुंडी कट रही है, तो क्या बन रहा है, बेंजीन और N2। फिर दोबारा अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे, अल्कोहल भी कौन सा, एथेनॉल के साथ रिएक्ट करे, तो क्या बनेगा, बेंजीन और नाइट्रोजन गैस। फिर गर्दन कट रही है। फिर अगर कॉपर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करे तो ये गर्दन कट के ब्रोमीन लग रहा है, ब्रोमो, बेंजीन और नाइट्रोजन गैस बाहर। फिर अगर कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन और N2 क्या हो जाएगा, बाहर। फिर गर्दन कट के अगर कॉपर और HCl के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन और नाइट्रोजन गैस बाहर। देख ले, हमेशा जो भी डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन है उसमें N2Cl बाहर ही निकला जा रहा है। या तो बेंजीन बन रही है, या क्लोरो बेंजीन बन रही है, या आइडो बेंजीन बन रही है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को, यही है ना, क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को अगर कॉपर HBr के साथ रिएक्ट करोगे तो इसका पूरा ग्रुप जाएगा और इसके साथ Br आ जाएगा, ब्रोमो, बेंजीन और नाइट्रोजन बाहर। KCN डालोगे तो पूरा हटेगा, तो क्या आ जाएगा, CN
और नाइट्रोजन गैस बाहर, Ki डालोगे तो ये हटेगा तो आयोडीन आ जाएगा। अगर आप HbF4 डालते हो, ये BF4 जाएगा, इसका HCl निकालेगा, HCl को निकाल के बाहर फेंकेगा और खुद ये इस HCl की जगह लग जाता है और क्या बनाता है, दैट इज बेंजीन N2BF4। ठीक है, और अगर ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट वाटर और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, फिनोल देता है। होप तुझे ये चीज समझ आई होगी। फिर है अजोडाइटेस्ट। अजोडाइटेस्ट किसके लिए होता है, फिनोल के लिए होता है। जब कभी भी फिनोल कैसे है, OH बेंजीन और H किसके साथ रिएक्ट हुआ, डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट हुआ, बेंजीन N2Cl, यहां से HCl निकलेगा बाहर, क्या बना, बेंजीन N2 बेंजीन OH, ये होता है ओजोन कलर, ऑरेंज कलर का, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रो ऑक्सी अजो बेंजीन, ऑरेंज कलर का है। जब कभी भी फिनोल को डाइजोनियम साल्ट में डाला जाता है तो पता, अगर वो ऑरेंज कलर में सॉल्यूशन चेंज हो जाता है तो मतलब आपने कौन सा कंपाउंड डाइजोनियम साल्ट में डाल रखा, फिनोल। मेरे कहने का ये मतलब है कि अशरफ मेरे पास डाइजोनियम साल्ट लेके आया, मुझे नहीं पता मेरे हाथ की बोतल में फिनोल था, तो मैंने उठा के डाला किसमें, उसी डाइजोनियम साल्ट में, तो तुरंत उसका कलर चेंज हुआ। जब कलर चेंज हुआ तो आया ऑरेंज कलर, तो मुझे अशरफ कहने लगा कि जो तेरे हाथ में था वो कहीं ना कहीं क्या था, फिनोल था। ऐसी ही सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलती है जब आप डाइजोनियम साल्ट को रिएक्ट करवाते हो एनिलीन के साथ, तो यहां से HCl निकलता है और क्या बनता है, बेंजीन N2 बेंजीन H2 विच इज अमाइनो एजो बेंजीन। शुड आई रिपीट, नो। अब आता है साइनाइड वाला पार्ट। साइनाइड हम अपनी लैंग्वेज में साइनाइड को जहर बोलते हैं। साइनाइड क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब जिसके पास फंक्शनल ग्रुप CN हो। अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आएगा क्या, दैट इज इथेन, और CN की जगह आप लिखोगे नाइट्राइल, और इसका E कभी भी ड्रॉप नहीं होता, इथेन नाइट्राइल इसका नाम है। कार्बन कितने, 1 2 3, 1 2 और 3, तो किसका नाम क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। अब इसकी क्या स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड क्या होगा, आप देखोगे कि ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के 3 बॉन्ड अटैच है नाइट्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड अटैच है जो अल्काइल ग्रुप होगी उसके साथ। तो कार्बन के इर्द गिर्द ये 2 बॉन्ड से बना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से बना 1 बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से बना 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से बना 1 बॉन्ड, और फिर इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना 1 बॉन्ड। एक चीज याद रख लेना कि इसमें ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, बट ऊपर वाली 2 क्या है, दैट इज पाई बॉन्ड इन्हें कहते हैं। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड। हाउ टू प्रिपेयर द साइनाइड, के साइनाइड को किस तरह से प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड, सबसे पहले अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड क्या होता है, CH3CH2Br। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, CN के साथ, तो यहां से Br निकल जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, CN ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहां पे पहली प्रिपरेशन हुई किसकी, दैट इज साइनाइड की। फिर क्या एल्डिहाइड, ये क्या RCHO, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N कहां अटैच होगा, इस कार्बन के साथ अटैच होने वाला है। तो आपके पास CRH, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये क्या साथ में लगेगा OH, क्योंकि ये H वाला मीडियम है, ये यहां से H जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ये चीज अपने दिमाग में रखना। फिर है अमाइन से। अमाइन क्या होता है, अमाइन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड NH, और फिर क्या है H। फिर यहां पे भी CN आपको ऐड करवाओगे तो, और ये कहां पे ऐड होगा, ये वाला इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो क्या लिखा आपने एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप वही वाला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, दैट इज CH3 वाला ग्रुप। फिर इसके साथ क्या NH, और यहां बेसिक मीडियम से H पॉजिटिव भी दौड़ता हुआ चले जाएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव भी लेते हैं, ये इसकी पास चला जाएगा NH2, और CN कहाँ पे अटैच होगा, CN अटैच होगा इस कार्बन के साथ, और फिर ये वाला हाइड्रोजन वैसे ही रहने वाला है। और एक और चीज यहाँ पे यूज होने वाली है, दैट इज NH4Cl। अब है केमिकल रिएक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड की केमिकल रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन है मेंडियस रिएक्शन। जब साइनाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, ये क्या बनाता है, दैट इज एनिलीन बनाता है। मतलब ये पूरा ग्रुप ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन,
ये भी एब्जॉर्ब करता है क्या, हाइड्रोजन, और हमें क्या देता है, एनिलीन देता है। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। स्टीफन रिडक्शन में क्या होगा कि जो हमारा साइनाइड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक, फिर है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ रिएक्ट करना, तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अमाइड में। अमाइड कैसा होता है, अमाइड होता है CH3 डबल बॉन्ड O NH2। और फिर है हमारे पास आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, देख, साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर N C की जगह आ जाए और CN की जगह चला जाए, CN की जगह चला जाए, तो ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। होप आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत एफर्ट डाल के ये चैप्टर समझाने की कोशिश की है। बहुत जगह आपको रट्टा मारना पड़ सकता है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, चीजों को आराम से धीमे जाके समझना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं रटने वाली, वो रटनी पड़ेंगी। अगर कुछ बच्चों को रिएक्शनें याद नहीं हो रही हैं तो प्लीज अपने दिमाग में रखना कि नेम्ड रिएक्शन तो पक्का याद होनी चाहिए। प्रिपरेशन अगर 10 नहीं याद हो रही है तो कम से कम 3 से 4 तो याद होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर 10 याद नहीं हो रही है, कम से कम 4 से 5 याद होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्लीज पढ़ना, क्योंकि कल नहीं तो परसों आपका एग्जाम है। मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह आप सबके लिए एक रिकॉर्डेड क्या लाऊं, मैराथन लाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां पे लाइट का बहुत बड़ा इशू है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए रिकॉर्डेड मैराथन लो रहे सुबह 5 बजे, सुबह 5 या 4 बजे रख लेंगे रिकॉर्डेड मैराथन, 4 से लेकर शाम को 4 बजे तक, जिसमें आपको पूरा रिवीजन होगी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक। थैंक यू सो मच।